हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूका की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आने के मोस्ट चांसेस हैं। देखिए, हम मोस्टली क्या करते हैं, ज्यादातर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं, राइट। तो अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ बता रही हूँ कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। पास तो आप लोग होंगे, बट पास के साथ आप क्या करोगे, उसमें मार्क्स बहुत अच्छे लेकर आ सकते हो। कंफ्यूजिंग ये है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको सॉल्यूशन शो नहीं करना होता, राइट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है जो आपको क्या करेंगे, 1 मार्क्स, अगर आपका वो सही तो 1 मार्क्स आपको पूरा का पूरा 1 मार्क्स मिलेगा, डिडक्ट बिल्कुल नहीं होगा। हम मेन फोकस करते हैं हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पे, डिटेल्स के क्वेश्चंस पे जो हमारे लॉन्ग डिवीजन वाले होते हैं। बट हम क्या करते हैं, 20 मार्क्स का पेपर आपका जो होता है ना क्लास 10th का, देखो 20 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएंगे अगर आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। पूरा चैप्टर हो गया, सिलेबस हो गया, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो लास्ट ईयर पेपर्स के ही मैंने कुछ मिला जुला के आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जिनको मैंने क्या करा है, 2 सेट्स में आपको कराऊंगी। तो इन पे आपको फोकस करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आपके। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखिए। द एचसीएफ एंड द एलसीएम, एचसीएफ एंड द एलसीएम, पढ़ आपने सब रखा है, पढ़ आपने पूरी पढ़ाई आपने साल भर करी है, नहीं करी है तो पढ़ाई तो आपने करी ही है, मतलब सिलेबस तो कंप्लीट किया ही है ना। अब आप लोगों में अक्ल आ रही होगी कि नहीं यार, पढ़ने बैठना है, एग्जाम आ गए हैं सिर पे, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, बोर्ड है। बट इतना हुआ क्यों मचा रखा है पढ़ाई का, नहीं। सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ बस उस पर ध्यान दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल पे आना है, आपको उनसे क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो आपको सिर्फ क्या करना है, द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 15 रिस्पेक्टिवली आर, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। एलसीएम और एचसीएफ आपको ये दे रखे हैं ऑप्शंस में, क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस में दे रखे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम ट्रिक भी लगा लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ट्रिक यूज कर लेते हैं। वेनेवर जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, अगर हमारे पास सब्जेक्टिव है तो हम ट्रिक यूज नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि ये हमारा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है, ये हमारा बोर्ड का, हमारी क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है। तो बट ऑब्जेक्टिव में कौन सा टीचर आपका देख रहा है कि बच्चे ने करा क्या है, सही करा है कि नहीं किया। तो आप नॉर्मली डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं, तुक्का मार सकते हैं, बट वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट पता तो होना चाहिए पैटर्न। एचसीएफ एंड एलसीएम की बात कर रहे हैं, अगर मैं 12, 21 एंड 15 का एलसीएम लेने लगूं, इनके फैक्टर्स निकालूं, राइट। देखो, अगर हम 12 का फैक्टर्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप 12 का एलसीएम लेके देख लो। तो आपने 12 का एलसीएम ले लिया, ये 6 बन गया, ये 3 बन गया, 10, 2, 2, 3, ये पेयर्स बन गए। हम इसके फैक्टर्स लिख देते हैं, 2, 2 एंड 3, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 21 की, वहीं पे सेम मैं 21 के फैक्टर्स लिख लेती हूँ। तो 21 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 7, यही होंगे। ये 2 इंटू 2 इंटू 3 है, 3 इंटू 7 हो गए। 15 का लिख लेते हैं अब दोस्तों। देखो यार, 15 में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5। अब जो कॉमन होंगे ना उनको तो हम एज अ सिंगल काउंट करेंगे, हम यही करते आए हैं, बचपन से सीखते आए हो एलसीएम एचसीएफ, तो ये वही चीज है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इनके कॉमन पार्ट जो 3 कॉमन दिखाई दे रहा है तीनों में, उनको तो एज अ सिंगल कंसिडर कर लिया। बाकी 2 है, ये अगेन 2 है, ये 3 एज अ सिंगल काउंट कर लिया। 5 इंटू 7, इनको कर लो आपस में मल्टीप्लाई, इनको क्या कर लो आपस में मल्टीप्लाई। अब आपको ये देखना है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, ये 12, 12 5 जा 60, 67 जा कितना हो जाएगा, 420, 420। तो 420, इसमें कोई नंबर दिखाई दे रहा है, 3 नंबर्स की बात हो रही है, 3 तो नंबर्स हैं ही ऑलरेडी, यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको 3 नंबर्स, तो 3 नंबर हैं। बट 3 में 2 ऑप्शंस थे, एक ये वाला ऑप्शन भी था, एक ये वाला ऑप्शन भी था, राइट। जब ये 2 ऑप्शंस आपको यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ऑलरेडी आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तब आपको क्या कर देना है, ये जो 2 ऑप्शंस आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना, तो आप इन दोनों में से, ये तो है ही नहीं, कैंसिल कर दो, ये तो है ही नहीं ऑप्शन, ये 2 हैं। बट क्या इन दोनों में 140 भी हो सकता है, 420 भी हो सकता है, बट हमें सॉल्व तो करके देखना पड़ेगा ना। तो कितना आ रहा है आपके पास, 420। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, आपका 1 मार्क्स
अब देखो ये आपको 1 मार्क्स आसानी से मिल गया 1 मार्क्स, कहीं कटेगा आपका? नहीं कटेगा। ये चाहे आपने गलत कराओ, कैसे भी कराओ, ये नहीं देखा कि आपने स्टेप वाइज करा या नहीं करा। ऑब्जेक्टिव में यही तो फायदा होता है, और नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है बोर्ड 12th क्लास तक। बट यहाँ पे देखिए मेन 420 आपका ऑप्शन सी आंसर आ गया। क्लिक टिक कर दो, दैट्स इट। क्लियर है पॉइंट आपका? बहुत बेसिक से क्वेश्चन है ये आपके। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो आपके सैंपल पेपर्स में आ रखे हैं, आपके एग्जाम में आ रखे हैं लास्ट प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो नाउ द सेकंड क्वेश्चन नंबर इज गिवन दैट साइन ए रूट 3/2 एंड कॉस बीटा इक्वल्स टू 0। ये अब ट्रिग्नोमेट्री का आ गया। ठीक है, पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, राइट? पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। आपके लिए ये एक न्यू चैप्टर था, क्योंकि 10th क्लास से पहले आपने कभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी। बट ट्रिग्नो एक ऐसा चैप्टर है जो क्या करता है, आपको टफ भी लगता है और आपको इंटरेस्टिंग भी लगता है, क्योंकि एक तो न्यू टॉपिक है ना, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ डायरेक्ट समझाऊंगी आपको। देखिए, मेरा यहाँ मेन मोटो ये है कि आपको मैं वो क्वेश्चंस बता पाऊं जो आपको पास करने के साथ साथ एक अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करे, राइट? गिवन दैट साइन अल्फा, ओ सॉरी, साइन ए जो आपके थीटा रूट 3/2 एंड कॉस बीटा इक्वल्स टू 0 दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ बीटा माइनस ए। सिंपल, दो वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो बीटा माइनस ए आप इजीली निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे? साइन ए रूट 3/2 क्या होता है, कॉस बीटा क्या होता है, वो आपको लिखना है। कॉस बीटा फिर आपके आंसर की वैल्यू आ जाएगी, निकालते हैं। ठीक है, देखो साइन ए इक्वल्स टू रूट 3/2 है। अब साइन ए रूट 3/2 की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री में। किसमें होती है? 90 डिग्री में। अब जब ये 90 डिग्री है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉस बीटा की। नेक्स्ट बात कर दी हमने कॉस बीटा, जो दे रखा है 0। कॉस बीटा 0 कब होता है? इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे ध्यान देना पड़ेगा। किस पे ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो मैं ऑलरेडी जब मैंने चैप्टर कराया था तब आपको मैंने बताई थी। या तो आप लर्न कर सकते हो, या दूसरा आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो। तो उसको बनाने के लिए भी ना आपको मैंने एक पैटर्न बताया था कि कैसे आपको वो टेबल ड्रॉ करनी है। तो वहां पर अगर नहीं पता तो दोबारा एक बार देख लो जाके, राइट? तो कॉस बीटा इक्वल्स टू 0 कब होता है? 0 डिग्री में, 60 डिग्री पे। कब होती है इसकी वैल्यू? 60 डिग्री पे होती है। तो 90 और 60 हमें निकालना है। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको बीटा माइनस ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू चाहिए। बीटा आपके पास ये है, अल्फा आपके पास ये है, मतलब अल्फा ये बीटा ये, इनमें से ये माइनस कर दोगे कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास? 90 माइनस 60, तो कितना आ गया? 30 डिग्री। 30 डिग्री ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये आपका कितने मार्क्स का हो जाएगा? 1 मार्क्स आपको फिर अगेन मिल जाएंगे। क्लियर है पॉइंट? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। अब ये ट्री फैक्टर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको ट्री फैक्टर? देखो यहाँ पे ट्री फैक्टर तो आपको दिखाई दे रहा है। ये ट्री फैक्टर आपने 5th क्लास में भी पढ़ा होगा, 6th में भी पढ़ा होगा, वहां पे थोड़े से लेवल चेंज हो गए। एक स्टेप बढ़ता है मैथ्स में, और स्टैंडर्ड आपका वही रहेगा, आपके क्वेश्चंस वही रहते हैं, बस थोड़े से स्टेप्स बढ़ जाते हैं उसमें। पैटर्न वही रहते हैं सॉल्व करने के। क्वेश्चन एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक वैल्यू दी गई है, आपको एक्स और वाई जो मिसिंग वैल्यू है उस वैल्यू को फाइंड करना है। और ऑप्शंस में दे रखे हैं क्या, तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी चेक कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट? यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है आपकी, मुझे चाहिए y और x की, तो मैं क्या पहले y की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकती? मैं कर सकती हूँ इजीली। अगर मैंने y निकाल लिया तो उसकी हद से मैं क्या निकालूंगी दोस्तों? x की वैल्यू। देखो, y को 11 से मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा? 143, राइट? तो इसको लिख लो यहाँ। मैं अगर से सॉल्व करूँ, y इंटू 11 इक्वल्स टू 143 मुझे वैल्यू मिल रही है। क्लियर है? मुझे यहाँ से y की वैल्यू चाहिए, तो 143 डिवाइडेड बाई 11, 11 के टेबल में 11 1 बार में आता है, 33 3 बार में। y की वैल्यू आ गई 30। देखो y मुझे मिल गया, जो मिसिंग वैल्यू थी ये वैल्यू मुझे मिल गई 13। अब यहाँ पे कोई आपको y 13 दे रखा है, देखो एक 13 ये भी है, एक 13 ये भी, दो दो है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो है ही नहीं, पहले ही कैंसिल कर दो। बच्चे मेरे पास ये दो ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक होगा, वो भी चेक कर लेते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करके।
एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब आपके पास? जब वाई निकल गया है तो एक्स भी इजिली निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में। वाई 13 है तो ये एक्स है, ये वाई है, तो क्या एक्स 13 होगा? नहीं, वाई निकल गया 13, ये रहा। तो दिस इज द आंसर, ये भी नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये आपका 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, डिपेंड करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या दे रखे हैं? अल्फा, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आया है, पॉलिनोमियल चैप्टर का। अगर अल्फा एंड बीटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है आपने, उसमें क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? उसमें हमने सम ऑफ रूट्स पढ़े थे, राइट? हमने प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स पढ़े थे, जो क्या है, नेचर ऑफ रूट्स के पार्ट है, उसी से रिलेट क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। आपको एक इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? उसमें आपको ना ये वैल्यू फाइंड करनी है। क्या निकालना है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। इज दिस क्लियर? तो ये चीज आपको यहाँ फाइंड करनी है, बट उससे पहले अल्फा एंड बीटा ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या दे रखे हैं दोस्तों? जीरोस दे रखे हैं, और आपको एक इक्वेशन भी दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सम ऑफ रूट्स क्या होता है उसको देखते हैं पहले। ये इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स हमें पता है क्या होता है। क्या होता है सम ऑफ रूट्स? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये हम यूज करेंगे, इस इक्वेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पढ़ा है, ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स में क्या होता है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा सी अपॉन ए। इनका यूज तो करेंगे, बट पहले जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो इक्वेशन दे रखी है 1/a, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। एक नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ, 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा माइनस अल्फा बीटा। यही है। इक्वल्स में भी कुछ आपको दे रखा है? नहीं दे रखा है। ये तो वैल्यू निकालनी है ना, इसकी वैल्यू तो फाइंड करनी है। तो देखिए, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 क्या है, मैं इनको एलसीएम नहीं ले सकती, इसको एक प्रॉपर इक्वेशन नहीं बना सकती, एलसीएम लेके बना सकती हूँ। तो जब यहाँ पे सबसे पहले मैं एलसीएम लेती हूँ, कितना आ जाएगा? अल्फा बीटा, ये बीटा हो गया, ये प्लस अल्फा माइनस का अल्फा बीटा ऑलरेडी है। क्या हमें और आगे यहाँ पे भी करना पड़ेगा? ये इसको इतना ही रहने दें। देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है बीटा प्लस अल्फा मतलब कि सम, और यहाँ डिनोमिनेटर में वैल्यू दिखाई दे रही है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट हो रहा है, सम है और प्रोडक्ट है। तो कितना आ गया दोस्तों? यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे दोस्तों? नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं। तो जो नेचर ऑफ रूट्स में प्रोडक्ट भी आ रहा है, सम भी आ रहा है, और उसकी वैल्यू हमने अभी देखी है कि बीटा यहाँ पे कितना है, और ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है ना। अब इक्वेशन पर आओ वापस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ए कितना है आपके पास यहाँ पे? 1। बी कितना है यहाँ पे? -1। सी कितना है यहाँ पे? -4। इन वैल्यूज को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यूज कर सकते हैं, वही यूज करके चलनी है। नेक्स्ट, बीटा प्लस अल्फा माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा और प्रोडक्ट निकालोगे सी अपॉन ए, फिर माइनस ये सी अपॉन ए। क्लियर है? बीटा माइनस बी अपॉन बी कितना है आपके पास? ऑलरेडी का माइनस का 1 है, और ये कितना हो गया? ए कितना है? 1 है। ये नेगेटिव है ऑलरेडी, एक नेगेटिव साइन इसका भी लग गया। फिर माइनस डिनोमिनेटर में वैल्यू सी अपॉन ए, सॉरी, सी अपॉन सी कितना है आपके पास? -4, और ए 1 है, यहाँ पे भी -4/1 हो गया। क्लियर? अब सॉल्व कर लो और वैल्यू निकल जाएगी आपकी। तो यही तो वैल्यू निकालनी थी आपको, और कुछ करना था इसमें? नहीं। तो सॉल्व करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाना ऑलरेडी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास? देखो, तो सॉल्व करोगे, 1/1 बचा, दूसरी साइड माइनस माइनस प्लस 4/1 बच गया, डिनोमिनेटर में वैल्यू -4, इसके नीचे -4 आ गया, तो ये ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास?
ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी। नॉर्मली वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, -1/4 + 4, -1 + 16/4, 15/4। क्या ये ऑप्शन में है? चेक कर लेते हैं। -15/4 नेगेटिव का आ रहा है कि पॉजिटिव का आ रहा है? पॉजिटिव का आ रहा है। तो 15/4 दो दे रखे हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। 101% 2 मार्क्स में आता है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आता, मान लो चलो ये बिना एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो उस टाइम पे ये आपको 1 मार्क्स में नहीं मिलेगा, 2 मार्क्स में मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है ना, एक दो स्टेप्स में एक्स्ट्रा है। ज्यादातर क्या होता है ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमें ज्यादा सॉल्व करने को मिल जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, लगते हैं इजी, लगते हैं कि ये तो एमसीक्यूज है, टिक मारना है, पर जब हम सॉल्यूशंस करते हैं ना, जब उसे सॉल्व करने लगते हैं, तो उसके स्टेप्स ना जो सब्जेक्टिव वाले होते हैं ना, उससे ज्यादा ही हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं अब आपके क्वेश्चन नंबर 5। देखो दोस्तों, द मीन वेट ऑफ 9 स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है? द मीन वेट ऑफ 9 स्टूडेंट्स इज 25 kg. If one more student is joined in the group, the mean is unaltered than the weight of the 10th student. ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, राइट? मैं आपको 10 ऐसे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, मैंने आपको बताया 2 पार्ट्स में, ठीक है? ज्यादा आप पे भी ध्यान हो, आपको भी इजी लगे कि वाओ, कि सिर्फ थोड़े थोड़े से क्वेश्चन से ये तो फटाफट से कर लेंगे, ठीक है? तो नाउ मीन दे रखा है 9 स्टूडेंट्स का 25 किलोग्राम। इफ वन मोर स्टूडेंट इज ज्वाइन इन द ग्रुप, अगर मैं एक स्टूडेंट को और ज्वाइन करती हूँ उसी ग्रुप में, तो उसका मीन अनऑल्टर्ड, ऑल्टर्ड का मतलब होता है चेंज, बिना चेंज किए, तो यहाँ अनऑल्टर्ड लिखा हुआ है, तो बिना चेंज किए उसका मीन सेम रहेगा, मीन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। देन द वेट ऑफ द 10th स्टूडेंट, तो हमें 10 स्टूडेंट का वेट फाइंड करना, तो वो वेट कितना होगा वो निकालना है। सबसे पहले हमें 9 स्टूडेंट्स का वेट दे रखा है, कितना दे रखा है, मतलब कि जो 9 स्टूडेंट्स का मीन दे रखा है ना, वो वेट में है, वो 25 किलो है, तो 10 का निकालना है, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 ही हो गए ना, तो वो करता है। देखो, पहले दे रखा है आपको मीन, तो सॉल्व करेंगे। मीन आपको कितना दे रखा है? 9 स्टूडेंट्स का सम होता है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सम जो होते हैं, नंबर ऑफ कितने आते हैं वो 9 होते हैं, यही होता है फॉर्मूला आपका। 9 आ गए। कितना मीन दे रखा है? 25 दे रखा है। अगर मैं इसको लिखूं, 25 इक्वल्स टू सम ऑफ 9 स्टूडेंट्स का, यहाँ पे आप लिख सकते हो सम ऑफ 9 स्टूडेंट्स, तो कितना निकल जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी ये लिख दो, 25 इक्वल्स टू SUM सम अपॉन में 9, तो वैल्यू आपके पास जो सम की निकलेगी वो 25 मल्टीप्लाई 9 कर दो, 225 आपके पास निकल गया सम। एक फर्स्ट तो देखिए निकल के आया कि आपने जो 9 बच्चे थे ना, जो उन 9 स्टूडेंट्स का उनका सम करा, और इनका सम आप जब करोगे ना, इसका मीन निकालोगे, 225 को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 25 निकलेगा। इट मीन्स उनका एवरेज निकला है। मीन का मतलब क्या हो गया कि उनका एवरेज निकला है 9 स्टूडेंट्स के वेट का। नेक्स्ट आगे बोला है कि अगर मैं इसमें एक स्टूडेंट और ऐड कर देती हूँ, 9 की जगह 10 हो जाएंगे, तो उसका वेट हमें फाइंड करना है। उस केस में क्या कर दोगे, पता है ये हमें कि 225 इक्वल्स टू सम ऑफ 9 स्टूडेंट्स। क्लियर है कि 9 स्टूडेंट्स का ये सम दे रखा है। अब जब ये 9 स्टूडेंट्स का 9 है, ये 9 स्टूडेंट्स, तो लिखो 25 225 निकला था, हमने x मान लिया, क्या कर दिया, x मान लिया, और स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल 10, तो यहाँ से निकल जाएगी आपकी वैल्यू, 5 से इंटू कर देंगे, ये बन गया आपके पास 250, 225 प्लस x, तो 250 में से माइनस कर दो 225, तो आपके पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, कितनी आएगी, और वो आपका मीन, ये मीन ही था जो भी था, ये आपके पास निकल जाएगी, 225 में से गए 25 kg। तो 10 स्टूडेंट्स का जब आप मीन चेंज ही नहीं कर रहे हो, तो आपके पास 10 स्टूडेंट्स का भी तो उतना ही निकलेगा, मीन तो उतना ही है ना, मीन में तो कोई चेंजेस ही नहीं हुए, वो अनऑल्टर्ड था, तो यहाँ पे जो वेट निकलेगा 10 स्टूडेंट्स का वो भी 25 kg।
तो क्या ये ऑप्शन में आपको यहाँ विजिबल है? 25 केजी आपको यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है? दिस वन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने आपको 5 ऐसे क्वेश्चंस कराए थे जो आपको क्या है, बहुत हेल्प करेंगे। और बाकी के 5 क्वेश्चंस और क्वेश्चंस मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगी। जब तक के लिए आपको दोस्तों इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी, बिल्कुल अच्छे से। हमारा यूट्यूब चैनल है ही डूका का, आप उससे पढ़ो, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको वहां पे भी चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो आपको क्या करना है, हमारी डूका की ऐप है, उसको लॉगिन करो। वहां पे आपको क्या मिलेंगी, बहुत से ऐसे सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, पूरे पूरे चैप्टर्स हैं जो आपको क्या करेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। मैं अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।